वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी बनाए पदार्थों को अपने जीवन में और इस जगत में, सर्वत्र फैले संसार में और अपने शरीर में देखते, विचारते, अनुभव करते हुए उन भगवान की महिमा को अनुभव करें और उनके प्रति अपने हृदय में, अंतःकरण, आत्मा में कृतज्ञता, श्रद्धा, आस्था, आदर का भाव, भक्ति की भावना अनुभव करें, जिनकी महती अनुकंपा से हमें मनुष्य का, मानव का यह महान जीवन मिला है, जिनके विचार वाणी का सागर, चार वेद, वेदों का ज्ञान हमें पूर्वज ऋषियों की परंपरा से प्राप्त हुआ है, जिसमें संसार की वस्तु मात्र का वास्तविक स्वरूप अक्षर अक्षर, पद पदार्थ, मंत्र, सूत्र, श्लोक में वर्णित है। ऐसे महान भगवान का हम गुणगान करें, उनका हम धन्यवाद करें, अपने जीवन में जो कुछ हमें मिला है, मिल रहा है, आगे मिलेगा, वो सब उन्हीं भगवान का होगा। जिस शरीर से हम समाज और जगत में जो भी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्त कर पाते हैं, उन सब के सर्वाधार परमात्मा ही। सो आइए उन महान प्रभु को इस जीवन के लिए, जगत के लिए प्रतिपल मिल रहे समस्त सुखों के लिए, साधनों के लिए, हर पल मिल रही नवनूतन श्वास के लिए धन्यवाद करें। उनके प्रति स्वयं में कृतज्ञता, भक्ति, श्रद्धा, आस्था अनुभव करें। जिस किसी आसन पर आलती पालथी में बैठे हैं, उसे व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, सहज रखें। तदुपरांत
दोनों हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, पूरे शरीर को शिथिल अनुभव करते हुए सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव कर। शरीर की अनुभूति करने वाले शरीर में बैठे स्वयं को अनुभव करें। बाहर से भीतर आते जीवन के आधार, प्राणियों के प्राण, श्वास को अनुभव करें। धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए अनुभव करें। श्वास से भीतर उत्पन्न शांति को, स्थिरता को अनुभव करें। धैर्य रखें, मन में प्रसन्नता रखें, मुखमंडल पर मधुरता हो, भीतर धैर्य हो और शांति के साथ श्वास को धीरे धीरे लेते हुए भीतर भर लें। रोक कर शरीर को अनुभव करें, स्वयं को अनुभव करें। दिव्य नाद सुने। अपने आजू बाजू सब और अंतरिक्ष से आते और कानों के आकाश में भीतर शरीर से आती नाद को सुने। मन को भ्रुकुटी में लगाएं, ब्रह्मरंध्र में ले जाएं और अंतर्दृष्टि से भ्रुकुटी ब्रह्मरंध्र में झांके दिव्य प्रकाश देखें। जब श्वास छोड़ने और लेने का मन हो तो सहज रूप से लेते छोड़ते जाएं और फिर प्रभु का मानस ओम नाम का जप आरंभ करें। मन ही मन में प्रभु नाम का मानस जप करें, दिव्य प्रकाश देखें, पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा स्वयं को भी अनुभव करेंगे कि मैं ही शरीर को अनुभव कर रहा हूँ, मैं ही स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ, मैं ही प्रभु नाम का मानस जप जप रहा हूँ, मैं ही प्रकृति में दिव्य प्रकाश को देख रहा हूँ और मैं ही दोनों कानों के अवकाश में भीतर और बाहर के नाद को सुन रहा हूँ। मैं ही आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर ये सब कर रहा हूँ। इन सब के पीछे अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा मैं स्वयं हूँ। मैं आपको बोल के संकेत कर रहा हूँ। आपको अपने भीतर बोलना नहीं, आपको इस बात को समझना है। भीतर प्रयोग करते हुए अगले 5 मिनट ये प्रयोग करें, धैर्य के साथ, शांति के साथ अनुभव करें प्रभु नाम का स्मरण,
प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश, शरीर की अनुभूति और स्वयं की अनुभूति कीजिए। ओ
ओ, 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 इस प्रकार दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को प्रभु नाम के, ओम नाम के मानस जप को और इन सब को अनुभव करने वाले अनुभविता स्वयं की आत्मा को खुद को अनुभव करते हुए इन अनुभूतियों को मानस पटल पर अंकित करें। इन्हें अपनी स्मृतियों में, अपने चित्त में धारण करें, ताकि पुनः इनका आप अभ्यास कर सकें, पुनः इनको आप महसूस कर सकें। जब आप स्वयं बैठें, जितना दिल करें, जितना मन करें, जितनी देर आप स्वयं को नाना प्रकार से अनुभव कर सकें, उतनी देर करें। उसके लिए इन स्मृतियों को, इन अनुभूतियों को, इस समझ को अपने संस्कारों में संग्रहित करें और हृदय से, आत्मा से उन परमात्मा का धन्यवाद करें, जिनसे हर पल हमें नवनूतन जीवन मिल रहा है, जिनकी कृपा से हमें हर पल नई श्वास, प्राण, जीवन मिल रहा है, जिनकी कृपा से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा पी रहे हैं, समझ सोच रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सृष्टि को जान रहे हैं, भगवान की छत्र छाया में जीवन को अनुभव कर रहे हैं। उन महान विधाता, जगदाधिपति, जगदीश्वर, समस्त प्राणियों के माता पिता सच्चिदानंद परमेश्वर को धन्यवाद करें। उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा से स्वयं को भरें। उन्हें अपना दृष्टा, साक्षी, ज्ञाता अनुभव करें। इस प्रकार भगवान के प्रति अनंत श्रद्धा और आस्था के भाव स्वयं में अनुभव करते हुए आप स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर पलकों को उंगलियों के मध्य से खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। हो, देखिए, विगत दिवसों से हमारा श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के श्लोकों का स्वाध्याय चल रहा है। उनकी भूमिका, गीता की भूमिका हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि गीता में क्या है और गीता क्या है। उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, हम गीता से जीवन को कैसा बना सकेंगे, गीता में क्या है, कैसा है, क्यों है।
इन सब प्रश्नों के उत्तर गीता की भूमिका से हमें निरंतर मिलते चले जा रहे हैं और हम अनुभव करते चले जा रहे हैं कि गीता सुगीता क्यों है। सो देखिए, श्री कृष्ण जी को लेकर टीकाकार की ओर से स्वयं एक प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया जा रहा है। ननु, अच्छा, गीता में तो बहुत स्थलों में श्री कृष्ण जी अपने आप को ईश्वर वर्णन करते हैं, फिर इसको ईश्वर की अनन्य भक्ति का आधार कैसे कहा जा सकता है? गीता को इसका उत्तर देते ऋग्वेद के 8वें मंडल के 7वें सूक्त का 12वां ये मंत्र है। इसकी संख्या में कुछ त्रुटि हो सकती है, तो इसको देखकर स्पष्ट कर लेंगे। मंत्र इस प्रकार है। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्म द्विषे सर्वे हन्तवाउ अहम जनाय समदम कृणोमि अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। थोड़ी संस्कृत जानने वाले महानुभाव साधक गण इसके अर्थ को समझ सकते हैं। बहुत सरल अर्थ है। अहम रुद्राय धनु आतनोमि, मैं रुद्र रूप परमात्मा की धनुष को चढ़ाती हूँ। एक महिला है, एक विदुषी है, एक ऋषिका है। वो क्या घोषणा कर रही है? जैसे श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये मातृशक्ति भी घोषणा करती हुई कहती है, मैं रुद्र रूप परमात्मा की धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही वेद विरोधियों के हननार्थ, उनका नाश करने के लिए उद्यत तैयार सज्ज होती हूँ। मैं ही दैवी संपत्ति के विरोधियों का नाश करती और मैं ही द्युलोक तथा पृथ्वी लोक के भीतर अंतर्यामी रूप से व्याप्त हूँ। इस मंत्र में ब्रह्मवादिनी ऋषि की, स्त्री की ओर से परमात्मा ने आत्म भाव का प्रकाश किया है। ब्रह्मवादिनी स्त्री की ओर से परमात्मा ने आत्म भाव का प्रकाश किया है। अर्थात अहम ग्रह उपासना के भाव से ब्रह्मवादिनी अहम के भाव को ग्रह यानी ग्रहण करके उपासना के भाव से ब्रह्मवादिनी स्त्री अपने आप को परमात्मा भाव से कथन करती है। खुद को परमात्मा भाव में ले जाकर कथन करती है, अथवा ब्रह्म को उपास्य मानने वाली स्त्री परमात्मा के गुणों को धारण करके अहम भाव से परमात्मा का कथन करती है। स्वयं को परमात्मा की जगह रखकर फिर परमात्मा का कथन करती। इससे वो परमात्मा नहीं हो जाती। एवं वेद के कई एक सूक्त कृष्ण जी वाले अहम भाव को कथन करते। जैसे यहाँ स्वयं परमात्मा एक स्त्री की ओर से ये कहलवाते हैं। एक स्त्री स्वयं परमात्मा के अहम भाव को धारण करके स्वयं कहती है। अलंकार को समझिए। ठीक उसी प्रकार
कृष्ण जी भी परमात्मा के अहम भाव को धारण करके या वेद व्यास जी जिन्होंने गीता या महाभारत लिखी है, भीष्म पर्व के श्लोक लिखे हैं, वो परमात्मा को धारण करके कृष्ण जी के मुंह से ऐसा कहलवाते हैं। तो कृष्ण जी वाले अहम भाव को कथन करते हैं। ग्रंथ विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखे, स्त्री की ओर से इस अहम भाव के प्रकाशित करने का यह भी भाव है कि स्त्री पुरुष दोनों को वेद का समान अधिकार है। परमात्मा के द्वारा स्त्री की ओर से ये कथन करने का ये भी अधिकार है कि जैसे पुरुष को वेद पढ़ने का अधिकार है, वैसे ही स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। जैसा कि जिज्ञासुओं की ओर से वेद के अन्य स्थलों में भी यह कथन पाया जाता है कि यह बात इस धीर पुरुषों से श्रवण करें। एवं यहाँ भी ब्रह्मवादिनी स्त्री की ओर से अहम भाव का कथन है। यही भाव इंद्र प्रतर धनाधिकरण में महर्षि व्यास ने ब्रह्म सूत्रों में कथन किया है कि परमात्मा के गुणों को धारण करके जीव उसका अहम भाव से कथन कर सकता है। ऐसा वेदव्यास जी ने वेदांत के सूत्रों में स्पष्ट किया है। और इसी भाव से कौशितकी उपनिषद में इंद्र ने प्रतरदन नामक व्यक्ति को कहा है कि मैं ब्रह्म हूं। अधिक क्या वेदोपनिषदों के अनेक स्थलों में इस प्रकार के अहम भाव का उपदेश पाया जाता है, जिसका तात्पर्य वक्ता के ब्रह्म होने का नहीं होता, किंतु परमात्मा की ओर से यह उपदेश होता है। इसी भाव से योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में परमात्मा की ओर से उपदेश किया है, स्वयं को ब्रह्म के स्थान पर रखते हुए। जैसे कोई नाटक करता है, जैसे कोई अभिनय करता है, अब वो अभिनय तो राम का कर रहा है, राम बन रहा है। जैसे कोई हर वर्ष रावण को राम बनकर तीर से मारता है, जलाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दशरथ नंदन राम, ये जो अभी रावण को तीर मारने वाला आदमी है, ये सीता का पति, ये लवकुश का पिता, ये त्रेता युग के रामचंद्र जी, लक्ष्मण के भाई, भरत के भाई हैं। इसका मतलब ये नहीं, ये एक उपाधि है कि वो राम मानकर ये व्यक्ति रावण को मार रहा है। इसका सीधा सा संदेश है कि हमें राम बनना चाहिए और रावणों को मारना चाहिए। जो हम दीपावली दशहरे में जो रावण को जलाते हैं, इसका ये मतलब है कि हम सबको राम बनना चाहिए और रावणों को मारना चाहिए। रावण कौन है? हमारे मन का अहंकार है, जो ज्ञान के होने पर भी हमारे अंदर कुटिलता आती है। रावण वेदों का पंडित, दर्शनों का विद्वान था, ऋषि पुलस्त्य का पुत्र था, लेकिन उसके बाद में भी धर्मात्मा भाई का बड़ा भाई था और विदुषी पत्नी का पति था, विद्वान पुत्र का पिता था। ऐसा वेदांगों का प्रकांड पंडित था। उसके बावजूद भी वेद ज्ञान के विरुद्ध चलने के कारण उसकी ये दुर्गति हुई। अभिमान और अहंकार और प्रतिशोध अपने अपमान का लेने के लिए उसने ऐसा अपराध किया, उसका दंड उससे मिला। युधिष्ठिर जी ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया,
द्यूत क्रीड़ा करी, पासे गोटियां खेली, जो कि वेद में न खेलने का आदेश है। दुर्योधन ने मर्यादा का उल्लंघन किया। द्रौपदी को या द्रौपदी का अपमान किया। धृतराष्ट्र ने सभा के नियमों का उल्लंघन किया, मोहवश अपने पुत्र को पाप में, अधर्म में, अन्याय में प्रवृत्त होने दिया। इन सब का परिणाम महाभारत हुआ। तो राम बनकर कोई रावण को मारता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो राम है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हर व्यक्ति को राम बनना चाहिए। राम के जैसे बनकर रावणों को मारना चाहिए। अब कृष्ण यदि परमात्मा बनकर उपदेश करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को परमात्मा के गुणों का धारण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए। जब जब पाप का उदय हो उस पाप का नाश करना चाहिए, अधर्म अनीति को मिटाना चाहिए, धनुष बाण उठाना चाहिए। ऐसी शक्तियां जो समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक हो, जो मान मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, चरित्र को हानि पहुंचाने वाली हो, ऐसी शक्तियों को कुचलना चाहिए। यही धर्म है। आंख बंद करके बैठना, माला हाथ में पकड़ लेना और दूसरा मारने आए तो मर जाना, ये धर्म नहीं, ये मानवता नहीं, ये वीरता नहीं, ये पुरुषत्व नहीं। ये शरीर देने का, जीवन देने का, श्वास देने का भगवान का उद्देश्य नहीं। ये अपनी भी मनुष्य रक्षा न कर सके। अपनी भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें, क्योंकि धर्म की रक्षा है खुद की रक्षा है। तो इसलिए अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि मुझ परमात्मा की शरण में आ जा। इसका मतलब यही है कि परमात्मा की शरण में आने का, कि वेद की आज्ञा का पालन कर, रिश्ते नातों को मत देख। जो वेद का आदेश है, जो धर्म है, न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष ले। शरीर बनाने वाला भगवान है। शरीरों को जो अनीति अन्याय के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनको मिटाने का आदेश देने वाला भी भगवान है। तुझे पाप कहाँ लग रहा है? तो पाप से अछूता है। परमात्मा के आदेश का पालन कर रहा है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है परमात्मा के आदेश का पालन करना, परमात्मा के वेद ज्ञान के विरुद्ध चलने वाले आदिताइयों का नाश करना। अगर तू ये नहीं करता है तो अपनी कीर्ति से, अपने यश से पतित हो जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेगा। युगों तक तेरा अपयश होगा, तेरी कीर्ति मटिया मेट हो जाएगी, तेरी निंदा होगी। और श्री कृष्ण की बात अर्जुन ने मानी तो अर्जुन का आज भी यश है। विभीषण की बात, कुंभकर्ण की बात रावण ने नहीं मानी तो रावण का आज भी तिरस्कार और अपमान होता है। राम की बात रावण ने नहीं मानी तो आज भी राम के हाथों रावण जलाया जाता है। तो यहाँ पर अलंकार है। कृष्ण क्या इस बात को नहीं जानते? वो जो वेदों के प्रकांड विद्वान है, वो जो साक्षात तत्वों के जानकार हैं, या वो इस छोटी सी बात को नहीं जानते
कि मनुष्य और परमात्मा में कितना बड़ा अंतर होता है। मैं तो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ इंसान हूं, और मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? इसलिए जो ना समझ लोग ये अर्थ लगाते हैं कि कृष्ण जी जो ये कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाए, इसका मतलब कृष्ण जी स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। ये मंद बुद्धि है। ये शास्त्रों के मर्म को न समझने के कारण भ्रांत बुद्धि है। ऐसे अविवेकी लोगों को इन ग्रंथों को पढ़ाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो देखिए आगे, इसी भाव से योगेश्वर कृष्ण ने गीता में परमात्मा की ओर से उपदेश किया है, पर इस मर्म को अविद्या अंधतम से तिरोहित नयनों वाले ईश्वरीय योग में अयुक्त पुरुष नहीं जान सकते। अविद्या के घोर अंधकार से ढके हुए, घोर अंधकार में डूबे हुए, नयन वाले, आंखों वाले ईश्वरीय योग को अयुक्त अयोग्य पुरुष नहीं जान सकते। वास्तव में गीता तथा वेदों का जीव ब्रह्म के एकत्व में तात्पर्य नहीं है। वेदांत गीता नहीं है। वेदांत अर्थात नवीन वेदांत, जिसमें आत्मा परमात्मा को एक समझा जाता है। यदि गीता का जीव ब्रह्म के एकत्व में तात्पर्य होता तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्ये विद्येनादि उभावपि इत्यादि श्लोकों में प्रकृति को उपादान कारण और जीव को उससे पृथक अनादि कथन न किया जाता। और उपद्रष्टा अनुमंताच 13-22 इस श्लोक में ईश्वर को पृथक वर्णन किया है। अर्थात गीता में ईश्वर, जीव तथा प्रकृति, इन तीनों पदार्थों को अनादि अनंत माना है। अतएव यह भेद वाद का ग्रंथ है। अर्थात इसमें तीनों तत्वों को अलग अलग त्रैतवाद को स्वीकार किया है, एक ब्रह्मवाद का नहीं। अर्थात अद्वैत वेदांत का यह ग्रंथ नहीं है। और यह भेदवाद, या यूं कहो कि भक्ति भाव, गीता में वेद भगवान से लिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। फिर ऋग्वेद का मंत्र दे रहे हैं, म्यूट रखें आप लोग, जितेंद्र जी म्यूट रखें। न तम विदाथ य इमा जजानान्य जजान जजान अन्यत युष्माकमंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिपः उक्त सासश्चरन्ति। अर्थात इस मंत्र में अन्यत युष्माकम अनंतरम, इन तीन पदों से जीव ब्रह्म के भेद को स्पष्ट रीति से वर्णन किया है। अर्थात अन्यत और स्माकम हमारे तादाद में आत्मत्व से, अनंतरम स्पष्ट भेद का बोधक है। सायणाचार्य ने उक्त तीनों पदों के यह अर्थ किए हैं। युष्माकम अहम प्रत्यय
प्रत्ययेभ्यानां जीवानां अन्यत् अहं प्रत्ययम्यात् अतिरिक्तम्। प्रत्ययगम्यात् अतिरिक्तम्। जीवों से भिन्न ईश्वरत्व है। जीव अहम प्रत्ययगम्य नहीं है। यहाँ यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि मायावादी वेदांती लोग अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के यह अर्थ करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात यह वाक्य ब्रह्म पदार्थ को आत्मत्वेन बोधन करता है, ब्रह्म पदार्थ को आत्मा के रूप में कहता है। पर जब सिद्धांत में अहम प्रत्यय का वाच्य जीव ही होता है, तो फिर यह वाक्य ब्रह्म का बोधक कैसे हो सकता है? परंतु इसका सिद्धांत यह है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह माया की वृत्ति है। इसी अभिप्राय से सायणाचार्य ने उक्त मंत्र के भाष्य में यह कथन किया है कि अहम प्रत्यय का विषय जो जीव, उससे ब्रह्म भिन्न है। यह प्रत्यय नाम ज्ञान का है। इससे यह मंत्र जीव ब्रह्म के भेद को स्पष्ट रीति से वर्णन करता है। जिस प्रकार उक्त ऋग्वेद के मंत्र में अन्यत शब्द कहकर जीव ब्रह्म के भेद को बोधन किया, कथन किया, जनाया, इसी प्रकार चारों वेदों में एक भी मंत्र नहीं जो जीव ब्रह्म को एक कथन करता हो अथवा इनका अभेद वर्णन करता हो। भाव यह है कि अहम ब्रह्मास्मि यह भी माइक ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है। इसी अभिप्राय से पंचदशी के कर्ता विद्यारण्य स्वामी ने यह कथन किया है कि कूटस्थो अस्मि इति बोधोपि मिथ्या चेत न इति एक वदेत न हि सत्यतयाविष्टम रज्जु सर्पा विसर्पणम। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोध भी मिथ्या ही है, सत्य नहीं। क्योंकि जो रज्जु में कल्पित सर्प है उसका गमनागमन भी मिथ्या ही है। जो कल्पना कर रखी है रस्सी के अंदर सर्प की और सोच रहा है कि ये सर्प चलता है, तो ये जो सोच रहा है कि ये जिसको रस्सी को सर्प मानकर चलने की सोच रहा है, ये भी मिथ्या है। जैसे रज्जु सर्प नहीं है वैसे ही इसी प्रकार नवीन वेदांती अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य को भी मिथ्यार्थ का बोधक ही मानते हैं, यथार्थ का बोधक नहीं। इनके मत में महावाक्य के अर्थ जीव ब्रह्म की एकता बोधन करने वाले वाक्य के हैं, और यह अवान्तर वाक्य उसको कहते हैं जो जीव ब्रह्म के स्वरूप को पृथक बोधन करे, जैसा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य है। एवं तत्वमस्यादि चारों वाक्यों को नवीन वेदांती महावाक्य कहते हैं, जिनको हमने अर्थ सहित भाष्य में कई स्थानों पर उद्धृत किए हैं। यहाँ इतना ही दर्शाना उपयुक्त था कि यह उपनिषद वाक्य है, वेद वाक्य नहीं, और उपनिषदों में भी यह जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य बोधन करने वाले वाक्य नहीं, किंतु नदी समुदाय समुद्रादिकों के दृष्टांत से ब्रह्म में निमग्न होना कथन करते हैं। अधिक क्या, गीता में भी कोई वाक्य ऐसा नहीं जो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता हो। यह लोग ब्रह्म संपद्य थे इस वाक्य पर बहुत बल देते हैं, परंतु
उक्त वाक्य में ब्रह्म कर्म है, जैसा कि देवदत्तो ग्रामम गच्छति। इस वाक्य में ग्राम कर्म है। जब कर्म तथा कर्ता का स्पष्ट भेद है, तो फिर उक्त दोनों का अभेद एकता कैसे हो सकती? ब्रह्म संपद्यते का मतलब हुआ ब्रह्म का संपादन करो, यानी ब्रह्म को जानो। मधुसूदन स्वामी इसके यह अर्थ करते हैं, ब्रह्म संपद्यते सजातीये विजातीये भेद दर्शना अभावात् ब्रह्मैव सर्वान अर्थ शून्य भवति। सजातीय यानी जीव जैसा अन्य जीव, विजातीय जीव से भिन्न जाति वाला जड़ पदार्थ। इस प्रकार के भेद का ज्ञान उस अवस्था में नहीं रहता, इसलिए ब्रह्म होना कथन किया है। और जो यह कहा गया है कि जीव सब अनर्थों से रहित ब्रह्म ही हो जाता है, जब इनके मत में सब अनर्थों का मूल माया, अविद्या व अज्ञान ब्रह्म आश्रित ब्रह्म के सहारे रहता है, तो फिर ब्रह्म सब अनर्थों से रहित कैसे हो सकता है? इस प्रकार पूर्वोत्तर मीमांसा चिंतन करने से सिद्ध हो जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ब्रह्म प्राप्ति का ग्रंथ है, ब्रह्म बनने का नहीं। गीता में ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश दिया है, ब्रह्म बनने का संदेश नहीं दिया है। यह गीता आर्य भाष्य इससे पूर्व 5 बार छपकर प्रकाशित हो चुका है, परंतु पूर्व की 2 आवृत्तियों टीकाओं में इस भाष्य के छापने का भार ऐसे आदमियों के सिर पर रहा जो इसके योग्य न थे। अब इस बार इस भाष्य को भले प्रकार शोध कर तथा बढ़ाकर छापा है। इस भाष्य के पदार्थ तथा संगति आदि में जहाँ जहाँ त्रुटि थी और जिन श्लोकों के पदार्थ में स्पष्टार्थ विदित नहीं होते थे, उनको ठीक करके अन्य त्रुटियों को भी पूर्ण कर दिया है, जो पाठकों को अब पढ़ने में रुकावट न होगी। इस आवृत्ति में भी प्रेस की कुछ अशुद्धियां दृष्टिगत होती हैं, सो आशा है पाठक महाशय देखभाल कर पढ़ेंगे और इस अनुपम ग्रंथ से लाभ उठावेंगे। तो यहाँ तक ये भूमिका थी जो हमारी पूरी हुई। आगे इसकी विशेष सूची भी पहले देखेंगे हम पूरी, उसके बाद में फिर श्लोकों का, गीता का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। जो भूमिका से आपको बोध हुआ है, जो भाव समझ बनी है, उसको आत्मसात करें। 2 मिनट में मौन होता हूँ और भगवान का धन्यवाद करें। 2 मिनट आंखें बंद कर लें, भूमिका को आत्मसात और प्रभु का धन्यवाद करें। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार गीता की भूमिका के भाव को आत्मसात करते हुए और इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, इन परंपराओं के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था हृदय में, आत्मा में, अंतःकरण में अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं परमात्मा से। इति ओ। अब आज के पाठ से संबंधित किन्हीं का कोई ध्यान से और भूमिका से संबंधित प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओ।